आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट कर रहे हैं और उसमें डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर करेंगे। और डी एंड एफ ब्लॉक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो उसका कैसे हाइब्रिडेशन होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसको देखें। तो हम लोग देखें, अगर क्वेश्चन रहे कि COF6 3- का हमको हाइब्रिडेशन करना और केमिकल बॉन्डिंग बताना, तो जब भी रहे तो ये हमको सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कोबाल्ट है, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह निकालना होगा। तो X है ना और -6, क्योंकि फ्लोरीन -1 होता है और यहाँ -3 हो गया, तो X बराबर 6 - 3 यानी +3, यानी ये कोबाल्ट जो है वह कौन सा सिस्टम में है, +3 सिस्टम में। अब हम लोग +3 से लेकर चलेंगे। अब हम लोग जानते हैं जनरल कि कोबाल्ट जो है वह कोबाल्ट 2+ में होता है 3D7 सिस्टम, तो इसलिए कोबाल्ट 3+ में क्या होगा, 3D6 सिस्टम। ओके, 3D6 सिस्टम। अब हम लोग इसका कोबाल्ट का डी ऑर्बिटल में बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। तो कोबाल्ट 3+ में इसमें डी ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल का बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 3D6 और इसके बाद 4S आएगा और ये आएगा 4P होगा और ये 4D होगा। 1 2 3 4 5, तो 4D। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसा नहीं कि 2 2 2 कर देंगे और इधर खाली रख देंगे, नहीं, ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbital will takes place as the Hund's rule. So we follow the Hund's rule. So following the Hund's rule, we will how put the electrons 1 2 3 4 5 and 6। ये 1 पेयर्ड हो गया यहाँ और ये 4 अनपेयर्ड है यहाँ, है ना, 4 अनपेयर्ड है यहाँ। अब जो है वह ये खाली है, ये खाली है और इधर खाली है। अब यहाँ पर हमें निर्णय लेना होगा, देखना होगा कि फ्लोराइड जो है वह वीक फील्ड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या है, उसके रहने से इधर पेयरिंग नहीं होगा, ये आगे जाकर के हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल को टेकअप करेगा। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन, इसका कितना टेकअप करेगा, तो यहाँ दिया हुआ है 6, यानी 6 ऑर्बिटल इसको चाहिए, 6 रूम चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2, क्योंकि प्रीवियस में हम लोग देखा था CONH3 6 3+, उसमें जो था
वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, टाइगर वाली बात थी। यहाँ पर टाइगर नहीं है, गोट है, ये इससे पेयर्ड नहीं होगा, तो ये आगे जाकर के आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। तो हमेशा याद रखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां होगा वह कॉम्प्लेक्स बनेगा इनर ऑर्बिटल, और जहां वीक फील्ड लिगेंड रहेगा वहां हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अब ये 6 लिगेंड जो है वह दो इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया। अब sp3d2 ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका भी स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यानी कैसे बनेगा इसका, तो CO यहां सेंट्रल मेटल हो गया और ये सब में हो जाएगा फ्लोराइड माइनस साइन, फ्लोराइड 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 फ्लोराइड, ये सब लिगेंड है ना। और इसको बिग ब्रैकेट दे करके लास्ट में ओवरऑल चार्ज क्या होगा 3- और शेप लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल। अब थर्ड पार्ट जो है कमेंट करना है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, यहाँ देखिए है यहाँ पर 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ये 4 अनपेयर्ड है। कितना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, unpaired electrons. So there are 4 unpaired electrons in the hybridization. So it will be what? पैरामैग्नेटिक। तो ये 3 पार्ट में आंसर करना है। पहला हाइब्रिडाइजेशन दिखा देना है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये नेमिंग करना, sp3d2 कभी कभी पूछ देगा ऑर्बिटल होगा, इनर होगा कि आउटर होगा। तो आउटर का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो आउटर बताएंगे, अगर इनर का होगा तो इनर बताएंगे। अब उसके बाद ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाने के बाद फिर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर कमेंट करेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग करते हैं और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा टाइप का आता ही है, कोई न कोई एग्जाम्पल दे देगा, कंसेप्ट यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।